इसमें से? अच्छा जी, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा? कोई बच्चा बता सकता है मुझे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं? क्या मतलब है इसका? कोई बच्चा बता सकता है डेरिवेटिव्स क्या हैं इसमें? नहीं पता? आप कहेंगे आपको पता था। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड पे मुश्तमिल होते हैं, अल्कीन्स डबल पे होते हैं, जबकि अल्काइंस ट्रिपल पे होते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन या इनके से रिलेटेड जितने कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें बेटा हमने इसकी देखनी होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसकी दो टाइप के, इसकी दो क्लासेस होती हैं। फर्स्ट टाइप है बेटा ओपन चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या होता है? एलिफेटिक। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है, जिसमें जो एंड्स हैं हाइड्रोकार्बन के वो क्या होंगे? फ्री होंगे। ठीक है, एंड्स उनके क्या होंगे? फ्री होंगे। जबकि क्लोज चेन में जो एंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो फ्री नहीं होते। ठीक है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर डिवाइड किया जाता है। ओपन चेन भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है। इसमें एक होती है बच्चों आपके पास स्ट्रेट चेन, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास ब्रांच चेन। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। जबकि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास दो टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक होती है बच्चों आपके पास होमोसाइक्लिक, और सेकंड कौन सी होती है? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा वो होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। होमोसाइक्लिक में तमाम हाइड्रोकार्बन्स जो जितने भी उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं साइकिल के अंदर, वो सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे, मतलब कार्बन या हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, विच इज एरोमेटिक, और क्या होता है? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। वेरी गुड। एरोमेटिक क्या होते हैं बेटा? जिसमें क्या पाई जाए? बेंजीन एरोमा रिंग। पाई जाती है और बेंजीन रिंग पाई जाती ठीक है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये इधर से ये, ठीक है, इनमें क्या होती है? बेंजीन रिंग। अच्छा जी, और ऐसे कंपाउंड जिनमें साइकिल तो हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो, वो क्या होते हैं बेटा? है। मैम एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। जैसे ये आपके पास है साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके पास कंपाउंड्स होते हैं जिसमें साइकिल तो होता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। यस मैम। ये आपके पास क्या? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो लाइक बेंजीन बट इट्स नॉट अ बेंजीन। ठीक है, ये यस फिर आपके मैम। पास क्या है? एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है। इसमें ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? हर कार्बन एटम पे CH2 अटैच है। क्या अटैच है? CH2। तो ये क्या होगा? C6H12। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यस बेटा मैम। हेट्रोसाइक्लिक आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जिनमें हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और इनके अलावा भी एलिमेंट्स कोई ना कोई मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पिरिडीन। ठीक है, ये देखें, बेंजीन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये क्या होगा? पिरिडीन। और अगर बच्चों आ जाता है आपके पास थायोफीन। थायोफीन में क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या अटैच होगा? एक सल्फर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? एक थायोफीन। तो ये आपके पास क्या है? इसकी क्लासिफिकेशन किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलें। यस मैम।
ठीक हो गया यस जी। मैम। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपको ना दो तरह का होता है। नोमेनक्लेचर क्या होता है? वो तरीका जिससे किसी भी चीज को नाम दिया जाए, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, कॉमन नेम भी होते हैं, ठीक है, और सेकंड क्या होता है बेटा? ट्रैवल नेम्स भी होते हैं। ट्राइबल नेम। कॉमन नेम्स कौन से होते हैं? वो नाम जो जिस जगह से वो एक्सट्रैक्ट किए जाएं या जिस साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किए हैं उसकी बेस पे जो नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। जैसे मिसाल के तौर पे और कार्बन नंबर के कार्बन नंबर जितने कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उसके बेस पे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे बेटा, इसका नाम क्या होता है? CH3, CH2, CH2, CH3। क्या नाम होगा इसका? एन ब्यूटेन। क्या होगा? एन ब्यूटेन। क्यों एन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, और ये क्या है? यस नॉर्मल है। और बेटा अगर मैं वही नॉट उसी तरीके से जो हमने कल एग्जांपल की थी, जैसे CH3, CH3, और अगर मैं यहाँ पे भी एक कार्बन एटम अटैच कर दूं तो ये क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। तो इस तरह इनको हम कहते हैं कॉमन नेम्स। ये क्या होगा? सारा तरीका कॉमन नेम होगा, ठीक है। कॉमन नेम्स का अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होगा? उनके एंड में क्या आता है? ईन आता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उनके नाम के एंड में क्या आएगा? आइन आएगा। ट्राइबल नेम्स जो होते हैं, कॉमन एंड ट्राइबल नेम्स, ये सॉरी एक ही चीज है, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपके पास IUPAC सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें जो आपके पास होता है ना, वो रूल्स के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको करवाती हूँ, इसमें से आपको क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? इसमें से आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उसका नाम लिखना होगा, या नेम का स्ट्रक्चर दी या नाम लिखा होगा और स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। आप लोगों ने मुझे नाम बताना है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी और आप लोगों ने मुझे उसका नाम बताना है, ठीक है। यस मैम। लेट्स सपोज ये भी नहीं है और यहाँ पे एक CH3 अटैच है और ये भी CH2 और CH3। नाम बताएं इसका मुझे। बताएं। 2 इथाइल 4 मिथाइल नो, हेक्सेन। 2 इथाइल क्यों होगा बेटा? 3 होगा ना। 1, यस मैम 3 इथाइल। 2, थ्री 3। इथाइल मैं 4 इसका मिथाइल हेक्सेन। कलर चेंज कर लूँ। 1, 2, 3, 4, 5, इथाइल 6। तो क्या होगा? 3 इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 4 मिथाइल, मिथाइल हेक्सेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। ये क्या है? इसका IUPAC सिस्टम के थ्रू हम इस तरह से नाम देते हैं। अब ना मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ मैं, नोमेनक्लेचर अल्केन्स के बारे में। सबसे पहले अल्केन्स, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अल्केन्स को। अल्केन्स के बारे में जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। अल्केन्स क्या है बेटा? सैचुरेटेड है, मैम जिनमें यस मैम ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और ये यस बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। हेड टू और हेड। मैम इसमें कार्बन की लेस अमाउंट होती है जबकि हाइड्रोजन की हाई अमाउंट होती है। कार्बन की लेस अमाउंट, वो ऑब्वियसली क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड सिंगल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा इनको एक और नाम देते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहते हैं बेटा हम इनको? पैरा वर्ड निकला है पैरम से। पैरम का लेस मतलब क्या होता है? अफिनिटी। लो। लो फिन्स जो है इसका मतलब होता है अफिनिटी, एफिनिटी। ठीक है, लव या अट्रैक्शन। जिनकी क्या हो? अट्रैक्शन क्या हो बेटा? लो, लो हो। ठीक है। जिनकी अट्रैक्शन क्या हो? लो हो। इन्हें हम लो क्या और कहते हैं? पैराफिन्स। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन। क्लियर? अच्छा, इसके यस बाद मैम। बेटा इनके अलावा जो हाइड्रो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है, और पैराफिन्स होते हैं। और इसके अलावा ये जो अल्केन्स हैं आपके पास, इनमें एक ही बॉन्ड होता है, वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। अल्केन्स में आप लोगों ने
अल्केन्स में आप लोग ये भी पढ़ते हैं कि अल्केन्स के जितने भी कार्बन एटम लॉन्ग चेन्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, बिटवीन द कार्बन एटम क्या मौजूद होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड मौजूद होना सिंगल बॉन्ड। चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेन चीज होती है बेटा इसकी, मेन चीज होती है इनकी इसकी प्रिपरेशन, जो बच्चों को याद करना मुश्किल होती है। ये चैप्टर ना ओवरऑल बड़ा टफ समझा जाता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये चैप्टर? मैम हम भी वैसे ही हैं। अच्छा, मुश्किल लगता है। यस मैम। आपने इसको याद कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने ना पहले लिखना है प्रिपरेशंस, ठीक है। प्रिपरेशन के सिर्फ मेथड्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। मेथड्स के नाम, पहले मेथड्स के नाम लिख ले। मेथड्स में क्या होता है कि सबसे पहला मेथड होता है स्वेटियर-सैंडन रिएक्शन, सैंड्रेंस रिएक्शन, इसको हम दूसरा नाम भी क्या कहते हैं। और जितने नेम वाले रिएक्शंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक और नाम भी होता है इसका, क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, हाइड्रोजिनेशन अनसैचुरेटेड ऑफ अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्कीन्स या अल्काइंस। अब देखिएगा आप लोगों ने करना कैसे इसको, आप लोगों ने कहना जो ये हैं हाइड्रोकार्बन, जो क्या कह रहा है ये कि अल्कीन्स या अल्काइंस की हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, नाम में रिएक्शन होता है, आप लोग इसे कंफ्यूज ना हुआ करें। नाम के अंदर ही रिएक्शन लिखा होता है। कैसे हाइड्रोजिनेशन क्या होता है बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये होता किसकी प्रेजेंस में, इसके लिए दो कंडीशन है, 250 से 300 तक टेम्परेचर हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। और अगर आप रूम टेम्परेचर पे प्लाटिनम ले रहे हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन दे देता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा निकल इस्तेमाल करती है, निकल यूज करती है, क्यों, हालांकि ये तो रूम टेम्परेचर भी मिल जाए, अभी हमें इसमें निकल के साथ हमें 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रेफर करती है निकल को, क्यों, क्योंकि जो दूसरे कैटलिस्ट है ना, Expensive प्लेटिनम और होते हैं। पैलेडियम, वो एक्सपेंसिव होते हैं ना, इसीलिए। एग्जैक्टली वो क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव। ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास है ये अल्कीन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, तो क्या क्या कहेंगे इसको, 1 ब्यूटेन। 1 ब्यूटीन। अब आपने इसमें क्या करवानी है बेटा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा, एक जब भी आप लोगों ने ना, जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आप लोगों ने ये चीज को अच्छे से समझना है कि जब हम किसी चीज की एडिशन करवाते हैं तो एक जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब किसी चीज को रिमूव करवाएंगे तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन का सबब बनेगा, जब किसी चीज को ऐड करवाएंगे तो वो बॉन्ड ब्रेकेज होगी। समझ आ रही है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है वहां पे क्या आके लग जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये भी क्या बन जाएगा CH2, और नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा CH3। मैं एक आपको ना इसकी बहुत जर्नल एग्जांपल लेती हूँ, CH2 एंड CH2, ये क्या होगा इथीन, आप इसमें H2 ऐड करवा रहे हो, कंडीशन सेम रहेंगी, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाके अटैच होगा इस कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन अटैच होगा इस कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आई इस चीज की। अगर इथेन बेटा बन जाएगा। अल्काइन है, लेट्स सपोज आपके पास है इथाइन एसिटिलीन जिसे हम कहते हैं, और ये बेटा ऐड हो रहा है, ऐड करवा रहे हैं सेम कंडीशंस पे, तो एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इस कार्बन के साथ, तो इससे क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा CH3 इथीन। सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि अभी हम एक मॉलिक्यूल ऐड करवा रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड Yes, ब्रेक ma'am. होगा, ठीक है, Yes, एक ma'am. पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और अभी फिर इसको अगर रिएक्शन को फर्दर ये वाला रिएक्शन हम प्रोसीड करवाएं तो सेम वही हो जाएगा, फिर H2 ऐड करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ 252, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा CH3 इथेन। CH3। क्लियर? Yes, ma'am. पहला बेटा रिएक्शन को कौन सा हुआ, बेटियर-सैंडन रिएक्शन, और दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या आ जाती है, क्या है दूसरी चीज इसमें, दूसरा नाम क्या है इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, दूसरा मेथड होता है बेटा अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ये होते हैं, ऐसे ही है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है पता है किसी को, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल
और अगर उसके साथ हेलोजन अटैच कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। Halide. अल्काइल हैलाइड का बेटा अगर हम अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर उसको रिएक्ट करवाए जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl. एसिड। ठीक है, क्या लफ्ज है? एक्वस एसिड। अब देखें अल्काइल हैलाइड हम लेट्स सपोज कोई भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज बेटा हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड ले लें, इथाइल क्लोराइड ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप जो हेलोजन यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं फिर वही आप हेलोजन उसमें इस्तेमाल करेंगे एसिड में। एसिड एक्वस का क्यों इस्तेमाल हुआ है? जिंक की प्रेजेंस में मैंने कहा था। और एक्वस यस मैम। एक्वस में ना बेटा सोल्यूशन फॉर्म में जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये जो चीज Ionize है ना, ये वाली चीज जो आपके पास ये वाला ये जो है ये क्या है? एक्वस एसिड है। ठीक है, अब जिंक ने क्या करना होता है? जिंक वैसे इस फॉर्म में न्यूट्रल है, लेकिन जब ये आयोनाइज होता है ना बेटा तो ये इसकी कैरी करता है चार्ज +2, तो ये किसको लेके जाएगा? -2 बनाएगा ना। तो एक क्लोरीन इस तरफ से ले लेगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ से ले लेगा और ये क्या बन जाएगा? ZnCl2। पीछे क्या बच गया बेटा? ये हाइड्रोजन जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस कार्बन के साथ। ये क्या बन गया? CH4। यदि हेलोजन के रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, फ्लोरीन ना को भी यूज नहीं करते ज्यादा क्योंकि ये बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन देते हैं। ठीक है, और क्लोरीन को या ब्रोमीन को हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि आयोडीन को भी हम यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन देते हैं। क्लियर? यस मैम। ये बेटा आपके पास है अल्काइल हैलाइड से हम उसको ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ। इसी में ना एक और रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या फर्क है? मैम हाइड्रोजनेशन में एडिशन होती है और हाइड्रोजन वाटर होती हैं? है। मैम हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होती है ब्रैक्यूल की। इसमें बॉन्ड क्लीवेज होती है, ये याद रखिएगा। यस मैम। बॉन्ड क्लीवेज होती है। अल्काइल हैलाइड आपने लेना है, आपने उसमें ऐड करवाना है बेटा H2, लेकिन इसमें कैटलिस्ट भी इसमें होता है। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है प्लैटियम चारकोल। ठीक है, उसको हीट करें तो अब होगा क्या कि ये देखें हमने ये बॉन्ड क्लीवेज करनी है। ब्रेक हुआ, इसको कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। एक हाइड्रोजन एक एटम के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा एटम के साथ, क्या बन गया? RH और क्या बन गया? HX। क्लियर? HX. अगर मैं Yes, इसको ma'am. एग्जाम्पल लूं, आपने ना जब भी उसमें लिखना है एरो आपने मार्कर से लगाने, कैटलिस्ट आपने मार्कर से लिखने। और दूसरी चीज आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, पहले एक दफा जनरल रिएक्शन लिखना है, फिर आप लोगों ने एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, Cl कर लें और आप उसमें H2 ऐड कर रही हैं और रिएक्शन सेम आप लोगों ने इधर नहीं लिखना, उधर एरो नहीं लगाने, आप लोगों ने कैटलिस्ट लिखना है CH4 + HCl। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। और याद रखिएगा कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में। ये आप पढ़ेंगी अल्कीन्स में भी और अल्काइंस में भी। अल्केन्स, अच्छा जिस बच्चे को समझ आ गया ना ये वो मतलब उसको सारे आगे वाले भी करने आसान हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एस्टेब्लिश किया जाता है और मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया जाता है। और भी कार्बोक्सिलिक से इसमें से करते हैं हम, जैसे सोडियम कार्बोनेट से भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक का कोई सॉल्ट ले लेते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा दूं। सेल लेना है, सेल होता है इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक एनोड और एक क्या होगा बेटा? कैथोड। इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक सेकेंड, मुझे ना ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो रहा है। अच्छा, इसको आपने कर लिया, इसमें आपने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट डाल दिया है, C+O और ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसका ये सॉल्ट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही है। जब आप इसको करेंगे बेटा करंट आप ऑन करते हैं। ठीक है, करंट आपने दिया तो करंट ऑन करने से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे एनोड की तरफ। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे? कैथोड की तरफ। Cathode की तरफ. क्लियर? अब आप लोगों ने पहले लिखना है जर्नल, आप लोगों ने लिखना RC+O। आपके पास ये मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट था। ठीक है, आपने इसको पहले आपने ऐसे लिखना, फिर आपने इसको हाइड्रोलाइज यानी कि
किया तो ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। सोडियम भी हो सकता है, ये पोटाशियम भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम भी हो सकता है और पोटाशियम भी पोटेशियम हो हो सकता सकता है, है। ठीक है। इसमें जर्नल में और भी चीजें आती हैं, आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं, ये भी 2 और लेट्स सपोज ये भी 2 है। अब देखें बेटा, आपने पहले लिखना है, हमेशा जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिख रहे होते हैं ना, पहले आप लोग लिखते हैं एट एनोड, और एनोड पे चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और इस पे हमेशा क्या रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा Yes, रिएक्शन ma'am. होगा, ऑक्सीडेशन। Oxidation reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट्स मीन जो भी चीज इसकी तरफ आएगी उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर इस पे प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सी चीज आएगी, नेगेटिव वाली, ठीक है। वो क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन, हम R को सपोज कर लेते हैं मिथाइल ग्रुप, और वो आपने फिर उसी उधर ऊपर भी एक दफा लिखना होगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो आपके पास ये हैं एसीटेट, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2, और ये पीछे क्या बच जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फिर फ्री रेडिकल, क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये देखें आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव चार्ज। अब इधर से ना, ये बहुत ही कम बच्चों को पता होता है कि आपने ये बनता कैसे बेसिकली। इधर देखें, इसको मैं कलर चेंज कर लूं ताकि ये आसानी हो जाए समझने में। देखिए बेटा, यहाँ पे हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ ऐसे, ठीक है। ये जो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन Yes, होते हैं। ma'am. तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ बेटा ऑन मिथाइल ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक, और ये क्या बन गया, CH3 डॉट, 2 मॉलिक्यूल इसके, और ये आपके पास पूरा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, और आपस में 2 बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बन जाता है, इथाइल, क्या बन जाता है, इथाइल। क्लियर। फिर बेटा आता है रिएक्शन, फिर बारी आती है आपकी एट कैथोड। कैथोड पे क्या होती है हमेशा, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस पे कौन से आयंस आएंगे, सोडियम आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। 2 बेटा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखें, इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब होगा क्या, आपको ये पता हो, पहले आपने लोगों ने ये चीज समझनी है। किसी बच्चे ने चैट में किया है, अच्छा ये किसी पहले ही किया हुआ किसी ने। अच्छा बेटा देखें, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2, तो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और कितने हाइड्रोक्सल होंगे, 2 ही हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और 2 ही क्या होंगे, हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस होंगे, ऐसे ही है। अब जो ये Yes, 2 ma'am. हाइड्रोजन आयंस हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम में। किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम में। क्योंकि हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस है, इसलिए एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में। समझ आई यहाँ तक, ये बात समझ आई है, ये बात समझ Yes, आई है ma'am. आपको। Yes, ma'am. 2 हाइड्रोजन एटम प्लस चार्ज शो कर रहा था Yes, ma'am. लॉस, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन किए इन्होंने, और ये क्या बन गए, एटम्स, और एटम्स बनने के बाद क्योंकि ये गैस है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए किसमें चेंज चली जाती है, मॉलिक्यूलर में। क्लियर। अब पीछे क्या चीज बच गई बेटा, आपके पास 2 हाइड्रोक्सल बच गए। ये 2 हाइड्रोक्सल बेटा 2 सोडियम के साथ आयन के साथ अटैच होंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। Yes, ma'am. बिल्कुल हो सकता यहाँ तक समझ आ गई है, क्लियर है यहाँ तक। है। Yes, अब जो ma'am. हमने आज प्रिपरेशंस की हैं, कितनी प्रिपरेशंस की हैं, 3, ठीक है। नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन। आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन होगा
जिसमें अल्केन्स का नोमेनक्लेचर होता है, आई थिंक सो वो 5 या 7। क्वेश्चन नंबर 4 है वो, ठीक है, एक मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने ना मुझे सॉल्व करके सब बच्चियों ने सेंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके सेंड करना है, एज वेल क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ओके मैम। और 7 बी, क्लियर? यस मैम। यहाँ तक आज तक का आपका काम था, जो मैंने पढ़ाना था मेरी तरफ से था आपका। अब आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो बताएं। मैं भी अभी कहने वाली थी, शिजा क्या कहने वाली थी आप? जी मैम। आपका मैसेज आया हुआ, मैं भी अभी कहने वाली थी। आपने पहले किया था, शुरू में किया है? यस मैम, शुरू में किया था। अच्छा बेटा, इसमें से अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।